पवित्र भूमि धर्म नगरी गरियाबंद में श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा का प्रवाह सन्ना परिवार के द्वारा बड़े भव्यता और दिव्यता से हो रहा है। आए हुए सभी श्रोताओं का मेरी व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हमारे परम स्नेही, जिनका समर्पण, जिनका परिश्रम अपने साथ समस्त परिवार का भी कल्याण करने का भाव, समस्त पितृगणों का भी कल्याण का भाव जिनके हृदय में उपजा है, आदरणीय श्री सोहनलाल सिन्हा जी, आपकी सहचारिणी श्रीमती दुर्गा सिन्हा एवं समस्त मनकोपिया परिवार, आइए आज की कथा में प्रवेश करें। उपस्थित मेरे सभी श्रोतागण, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंज पद चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा में अवगाहन लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ विराजित हैं और जो लाइव प्रसारण देख रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो मेरे गोविंद का प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। एक बार सभी कह लीजिएगा राधे। थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा। आइए मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय लें। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, आज की कथा में प्रवेश करेंगे। ब्रज के नंदी लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूरे हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूरे हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदे लाला श्री राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंदे लाला श्री राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंदे लाला श्री राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूरे हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूरे हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंदे लाला
गाली जी से प्रभाव से मेरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला, मेरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला, बन गया अमृत में विष का भरा विष का भरा प्याला, ओ विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उन्हें जिसे तुमने राख लिया, कौन मिटाए जिसे तुमने राख लिया, ओ सब दुख डोरे हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ सब दुख डोरे हुए जब तेरा नाम लिया, ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ ब्रज के नंद लाला, गाली जी ताली किससे देते हैं? नैनों में शाम बसे मन में बनवारी, नैनों में शाम गाली जी बसे मन में बनवारी, सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी, मेरे मन मंदिर में आके रास रचाओ रसिया, मेरे मन गाइए बड़े भाव से, रास रचाओ रसिया, ओ सब दुख दूरे हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख
कह लीजिएगा थोड़ी आनंद से ताली के सो देते हैं। जय जय। जय जय। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक सारे में सारी विपदा टारी, एक इशारे से सारी विपदा टारी, ओ सारी विपदा टारी, सारी विपदा टारी। उठ गया गोवर्धन जिसे तुमने उठा लिया, उठ गया गाली चाहिए। जिसे तुमने उठा लिया, ओ सब दुख दूरे हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा झुके सावरिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा झुके सांवरिया, ओ सब दुख दूरे हुए जब तेरा नाम लिया, ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूरे हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर गाली जी से बड़े भाव से। जब तेरा नाम हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। गाइए राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। गाली से बड़े भाव से। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा 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 राधा। ऐसे दोनों हाथ पसार कर थोड़ी आगे प्राण धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। प्राण धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा। गाइए बड़ी भाव से हो हमारो धन राधा श्री
सब दुख दूरी हुए ब्रज के नंद श्री राधा झुके सावरिया सब दुख दूरे हुए जब तेरा नाम लिया सब दुख दूरे हुए जब तेरा नाम लिया ओ ब्रज के नंद बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। ब्रज भूमि सो प्राण से प्यारी लगे ब्रज मंडल माही बसाए रहो रसिकों के संग में मस्त रहो जग जाल से नाथ बचाए रहो नित बाके झांकी निहारा करो छवि झांक से मोहि छकाए रहो एहो बाके बिहारी यही बिनती मोर नैन से नैन मिलाए रहो। बोले भक्त और भगवान की जय। भगवान का असीम अनुकंपा कृपा दया का फलस्वरूप छत्तीसगढ़ का पवित्र भूमि भगवान भूतेश्वर नाथ की गोद में स्थित जहां निरंतर धर्म की गंगा बहती है ऐसा पवित्र स्थल गरियाबंद सोहन सिन्हा जी आपके समस्त परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा रूप गंगा का प्रवाह आज बड़े ही सुंदर भाव के साथ आज कथा का प्रथम दिवस जितनी भी माताओं ने अपने शीश पर भगवान का सुंदर कलश धारण करके अपनी श्रद्धा का परिचय दिया आप सभी को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सबका मन भगवान के चरणों में लगे। समस्त नगरवासियों को भी मैं हृदय से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सबने भगवान का स्वागत भी किया। देखो भगवान के स्वागत करने से हमारा मान बढ़ जाता है। हम कभी ये न सोचे कि हम भगवान का स्वागत करेंगे तो भगवान का मान बढ़ेगा। नहीं भैया, भगवान के शरणागत जो जीव हो जाता है उनकी शरणागति जो स्वीकार कर लेता है और जो भगवान के सामने केवल हाथ जोड़ लेता है ना, उस व्यक्ति का मान भगवान बढ़ा देते हैं। क्योंकि भगवान के कारण भक्त का अस्तित्व है।
अगर हृदय में भक्ति प्रवेश की है तो सदैव भगवान का सम्मान होता रहेगा। श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई। पिछले वर्ष से संकल्प था और तन में मन शुभ संकल्प मस्तो, भगवान पवित्र संकल्प को पूर्ण अवश्य करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा की यह जो गंगा आज बह रही है, और ये गंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। अभी कुछ दिन पहले राम कथा भी गंगा बही, रामचरित्र को श्रवण किया। भी मैया जी बोल रही थी हमारे आत्मीय श्री तरुण यादव जी को कि पिछले वर्ष शिव जी को लेकर के आए थे, इस वर्ष ठाकुर जी को लेकर के आ रहे हैं। हम निवेदन करें भैया, हम लेकर के नहीं आ रहे हैं, हमारे गोविंद हमें लेकर के आए हैं। कबीरा कुआं राम की पलिहारी नहीं अनेक, बर्तन सबके न्यारे है पानी सब में एक। जागी रही भावना जैसे प्रभु मूर्त देखी तिन तैसे। जिस भावना से भगवान को स्वीकार करोगे भगवान वैसा ही फल आपको देंगे। अनेक रूप रूपाए विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। परम श्रद्धेय जगत गुरु भगवान कहते हैं जगत को अन्य रूपों में देखिएगा, लेकिन भावों की दृढ़ता एक होनी चाहिए। हमारी सब में परमात्मा है। दीपक के सामने आप जिस भी रंग का शीशा रखोगे ना वैसा ही दिखेगा। लाल शीशा रखोगे तो रोशनी लाल दिखेगी, पीली रखोगे तो पीली दिखेगी, हरी रखोगे तो हरी दिखेगी। अपितु दीपक की एक्चुअल नेचर, मूल प्रकृति तो प्रकाश है। अब प्रकाश को हम पीले भाव में आभास करना चाहते हैं, नीले भाव में आभास करना चाहते हैं, या लाल भाव में आभास, ये हमारी दृष्टि है। और मुझको अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था कि ठाकुर जी का इंतजार ही हो रहा था एक वर्षों से। और आज ठाकुर जी की सच में बड़ी कृपा है। और आज कितनी सुंदर यात्रा हुई। हमें थोड़ा विलंब हुआ, इनके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि बहुत सी माताओं ने खूब इंतजार किया। अच्छा, किसी का भाव भी होता है कि हम खाली पेट रह करके भगवान के कलश को शीश पर धारण करेंगे, लेकिन इतनी अच्छी व्यवस्था सन्ना परिवार की। यात्रा निकल रही थी तो सबने स्वागत भी किया, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका हाथ भी नहीं जुड़ रहा था। जब किसी मुस्लिम भाई की जब कोई पालकी निकलती है तो मुस्लिम भाई एक नहीं खड़े होते हैं, सब सामने आकर के स्वागत करते हैं। लेकिन कभी कभी विडंबना लगती है हम हिंदुओं के विषय में। दुकान से भी एक कदम हम बाहर नहीं आ सकते, एक कदम ऊपर से नीचे नहीं आ सकते। मेरे ठाकुर जी जहां गुजर रहे हैं यही कमियां हैं हम में। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, सब जगह की यही दशा है। हाथ तक नहीं जुड़ता हमारा कभी कभी। क्षमा करिएगा, जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती वो बात मैं भूल देता हूं। हम किसके हैं? राम और कृष्ण के हम हैं, और राम और कृष्ण का स्वागत नहीं करेंगे तो किन का स्वागत करेंगे? हमारी सनातन संस्कृति का स्वागत नहीं करेंगे तो किन का स्वागत करेंगे? प्रार्थना है मेरे सभी सनातनियों से, धर्म के प्रति जागरूक होना अति आवश्यक है। सनातन के प्रति जागरूक होना अति आवश्यक है। आज हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा सामने? बलि भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत की कथा। आइए सीधे कथा में ही प्रवेश करेंगे।
भागवत है क्या, क्यों सुनी जाती है भागवत, क्यों कराई जाती है कथा। आज पूरे विश्व में सबसे अधिक और भारत में सबसे अधिक भागवत जी की चर्चा है। हाँ। बच्चों को बिठा देंगे क्या? आइए प्रथम श्लोक में आपसे हाथ जोड़े। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो भगवान सच्चित और आनंद प्रदान करने वाले हैं, जो विश्व के उत्पत्ति, पालन और संहार के हेतु हैं, जो तीनों प्रकार के ताप को समाप्त करते हैं, ऐसे भगवान के चरणों में हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रथम श्लोक श्रीमद् भागवत कथा के महत्तम के, जिनमें भगवान कृष्ण के चरणों में ही वंदन नहीं किया गया है, प्रारंभ में ही। अभी मैं प्रवेश कर रहा था, कितनी सुंदर झांकी बनी है राधा कृष्ण की। हाँ। और जब मैंने सर झुकाया तो ये श्लोक मेरे मन में सबसे पहले आया। दरअसल श्री कृष्णाय वयम नुमः, ये जो श्लोक है उसमें केवल कृष्ण के चरणों में प्रणाम नहीं किया। श्रियम यस्य राधे श्रेयते इति श्रियः, श्री का शब्द ही राधे से है। भगवान श्री कृष्ण और राधे जी के चरणों में युगल चरणों का वंदन किया, दोनों के चरणों का वंदन। इसलिए तो श्री कृष्णाय वयम नमः नहीं कहा, नुमः शब्द का प्रयोग किया है। नमः शब्द एक वचन है, नुमः बहुवचन है, इसलिए भागवत जी में नुमः शब्द का प्रयोग है। और भगवान के तीन स्वरूप बताए गए हैं, सत्य, चित और आनंद। सत्य क्या है? जो प्रकट रूप में है, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको स्पर्श कर सकते हैं। और सत्य अगर हम जाएं तो भागवत जी प्रारंभ ही सत्य से हुआ है और भागवत का अंत भी सत्य से हुआ है। अच्छा, हम आप सबसे निवेदन करेंगे, आपका धर्म क्या है? सन्ना जी क्या कहेंगे? हिंदू धर्म है हमारा, यही कहेंगे। कोई कहेगा मुस्लिम धर्म है, कई कहेंगे हमारा क्रिश्चियन धर्म है, कई कहेंगे हमारे सिख धर्म है। ये धर्म नहीं है, समझिएगा। हिंदू संप्रदाय है, मुस्लिम संप्रदाय है, सिख संप्रदाय है, क्रिश्चियन संप्रदाय है। हमारा धर्म है क्या? हम जो कहते हिंदू धर्म नहीं, भैया हिंदू धर्म नहीं है। हम तो बिंदु सागर से, हिंद महासागर से बिंदु सागर तक जितने हैं, हिंद से बिंद तक जो हैं सब हिंदू हैं। दरअसल हमारा धर्म है सनातन धर्म। क्या धर्म है? सनातन धर्म। इसलिए तो हम सब कहते हैं, बोले सत्य सनातन धर्म की जय। हमारा धर्म सनातन धर्म है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसी धर्म को, सत्य को ही धर्म कहा है। धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना,
में न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, दूसरे सत्य समाना, दूसरे सत्य समाना, दूसरे सत्य समाना। धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है। गीता भी कहते हैं असत्यात पराधर्मो, पराधर्मो का अर्थ जो धर्म नहीं है वही असत्य है और जो सत्य है वही धर्म है। नहीं असत्य संपातक पुंजा, गोस्वामी जी ने कहा असत्य के समान कोई पाप नहीं है, हाँ, और सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए प्रारंभ सत्य से है। भागवत जी की कथा सत्य से प्रारंभ हुई। अच्छा, एक निवेदन करूं, ये चित्त क्या है? चित्त मौन है। अभी आप क्या सोच रहे हैं हमें नहीं पता। चित्त मौन होता है और जो आनंद जो होता है ना भैया, आनंद अप्रकट है। आनंद तो प्रकटाया नहीं जा सकता। अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान के भजन करने में कितना आनंद आता है, क्या बताएंगे आप? कुछ तो उनकी क्वांटिटी होगी, इतना 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 नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आनंद का भाव ही है अपरिभाषित। हाँ। और आनंद जिनकी जीवन में होता है ना, आनंद, एक विशेष निवेदन करो, जितने भी शब्द बने हैं संसार में, सभी शब्दों के विलोम शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। सुख का उल्टा दुख, लाभ का उल्टा हानि, यश का उल्टा अपयश। अच्छा, आप सबसे पूछे आनंद का उल्टा है? आनंद का उल्टा क्या होता है? आनंद का कोई उल्टा बना ही नहीं। कुछ लोग निरानंद कहते, निरानंद कोई शब्द है ही नहीं डिक्शनरी में हमारी। आनंद या तो परमानंद में विलीन हो जाता है या तो ब्रह्मानंद में विलीन हो जाता है। इसलिए सो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। इसलिए भगवान के नाम को आनंद घन कहते हैं, इसलिए भगवान को सच्चिदानंद कहते हैं, क्योंकि तुम तो सम को उदार जगना है। भगवान के समान कोई उदार है ही नहीं। इसलिए भगवान की उपमा किसी से नहीं दी जा सकती, समझिएगा। इसलिए तीन शब्द हैं सच्चिदानंद। इनको और सरल भाव में समझे, जैसे दूध सत्य है, दूध के अंदर मक्खन है, हमको दिखाई नहीं देता है। दूध को जब फटाते हैं, जब दही बनाते हैं, तब मंथन करते हैं, तब दूध बाहर आता है। बस उसी प्रकार से आप और हम सबके हृदय में वो आनंद समाहित है। हाँ, किसी को किसी में सुख मिलता है, किसी को किसी में सुख मिलता है। किसी को केवल डीजे बजने में और फिल्मी गीत बजनों में ही सुख मिलता है। कई लोग उसी में नाचते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो श्री राम जय राम ही कहने लग जाए उसी में नाचने लग जाते हैं। हाँ। कई लोग प्रदर्शन की दृष्टि से नाचते हैं, तो कई लोग दर्शन की दृष्टि से नाचते हैं। अच्छा, आनंद कहाँ है? विचार करिएगा। आनंद दर्शन में मिलेगी कि प्रदर्शन में मिलेगी? दर्शन में। और दर्शन के ना तीन प्रकार हैं। स्वप्न में भगवान की झांकी देखना, दर्शन करना, ये साधारण दर्शन है। दर्शन तीन प्रकार के समझिएगा, साधारण दर्शन, मध्यम दर्शन और उत्तम दर्शन। स्वप्न में भगवान की झांकी देखना ये साधारण दर्शन, किसी किसी को स्वप्न आता है भगवान के। मध्यम दर्शन किसे कहते हैं? जैसे हमारे ठाकुर जी विराजित हैं यहाँ, आप सब दर्शन कर पा रहे हैं, यह है मध्यम दर्शन। मंदिर में भगवान का दर्शन करना मध्यम दर्शन।
उत्तम दर्शन किसे कहते हैं? किसे कहेंगे उत्तम दर्शन? सब में भगवान को देखना। हाँ। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, हनुमान यह जो तुम्हारी चौपाई है ना, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जग पानी, यही तुम्हारे जीवन का उत्तम दर्शन है। सब में परमात्मा है। हाँ। लेकर मणि कमाला फिरू बुद्ध खाने में कौन, तू अगर एक दाने में है तो 100 दाने में। अरे नाथ उसमें घी नहीं लगा है प्रभु, घी भी तो लगाते जाओ। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, नामदेव घी का कटोरा लेकर के पीछे दौड़े पड़े। अरे सूखे तो मत खाओ, घी का कटोरा भी साथ लेते जाओ। क्या शकल बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। हम उस परंपरा के निर्वाहक हैं जो सब में भगवान का दर्शन करता है। सब में सिया राम में सब जग जानी, केवल कहने का भाव नहीं है। हाँ, सब में भगवान का दर्शन। और इसीलिए सुखदेव सूत जी महाराज ने स्पष्ट कहा, यहां तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यहां पापत्रय विनाशाय नहीं कहा गया है, तापत्रय। अच्छा, ताप कितने प्रकार के हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। इसलिए गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा है, तुम कृपाले जा परे अनुकूला, 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 ताहि न व्याप त्रिविधि भवशूला, ताहि न ताप त्रिविध भवशूला, ताहि न व्याप त्रिविधि भवशूला, ताहि न ताप त्रिविध भवशूला, ओ त्रिविधि भवशूला, त्रिविध भवशूला। तुम कृपाल जा पर अनुकूला। हे प्रभु, आप जिनके अनुकूल हो जाते हैं ना, उनको ये 3 ताप नहीं सताते। ताहि न व्याप त्रिविध भवशूला, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। और ये ताप कब समाप्त होगी? जब राम राज्य की स्थापना होगी। राम राज्य की स्थापना अवध में नहीं, हमारे हृदय रूपी अवध में जब राम राज्य की स्थापना जब तक नहीं होगी, तब तक ये ताप जाने वाले नहीं है। और राम जी कौन है? रामः विग्रहवानः धर्मः। आशय क्या? राम की स्थापना हृदय में नहीं, धर्म की स्थापना जब हृदय में होगी, तब जाकर के ताप समाप्त होगा। और सत्य क्या है? सत्य ही धर्म है। सत्य की स्थापना हृदय में होना आवश्यक है। श्रीमद् भागवत की कथा क्यों सुनी जाती है? इसका नियम क्या है? इनका विशुद्ध विमोचन किया गया है। उन्हीं को महत्तम की कथा कहते हैं। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये भागवत जी की चर्चा नहीं है, ये पद्म पुराण की 6 अध्यायों की चर्चा है। आज की जो हम सब चर्चा करते हैं। अच्छा, महत्तम भी आवश्यक इसलिए है क्योंकि जब तक हम इनके विषय में नहीं समझ पाएंगे, तब तक इनके प्रति हमारे हृदय में आदर का भाव जगेगा नहीं। हाँ, अब जैसे द्रौपदी मुर्मू जी हमारे राष्ट्रपति आपके बगल में आकर के बैठ जाए और किसी ने उनको देखा ही नहीं, तो क्या समझेंगे? कोई सम्मान करे? जानते नहीं, हम देखे नहीं उनको, पहचान ही नहीं पाएंगे, तो सम्मान कैसा? हाँ, इसलिए भागवत जी की जो पहचान होती है, यह महत्तम की कथा से होती है। और जब तक इनका परिचय नहीं होगा, क्योंकि जाने बिना न होई प्रतीति और बिन प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। जब तक नहीं जानोगे तब तक विश्वास नहीं जगेगा, और जब तक विश्वास नहीं जगेगा तब तक प्रेम उपजने वाला नहीं है। इसलिए विश्वास जरूरी है, प्रेम जरूरी है, जानना जरूरी है। भागवत क्या है? हाँ,
कभी कभी कुछ बच्चे ये नहीं जान पाते कि हमारे पिताजी ने हमारे लिए क्या किया है। कुछ बच्चे ये नहीं जान पाते कि हमारी माँ ने हमारे लिए क्या किया है, हमारे पूर्वजों ने हमें क्या दिया है। और जिनको ये बात पता चल जाता है ना भैया, अच्छा पता करने वाले भी दो प्रकार के मिलेंगे आपको। एक सब चीज जानकर भी ना समझ बना रहता है, और कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो थोड़ा जानकर भी खूब सम्मान करते हैं पिताजी का, खुद सबको सम्मान करते अपने से बड़ों का। आशय क्या है, बस इसी प्रकार से ना भगवान की कथा भी है। हम अगर भगवान की कृपा को सबको जान गए कि भगवान की ऐसी ऐसी कृपा है, लेकिन हम अगर मान नहीं पा रहे हैं तो हमारा भक्ति के पथ पर प्रवेश करना संभव है ही नहीं। अगर हमने थोड़ा भी जान लिया भगवान की कृपा के विषय में, अगर उसी भक्ति पथ को केंद्र में रखकर जीवन जीना प्रारंभ कर दिया, समझिएगा ये जन्म सार्थक हो गया हमारा। इसलिए भक्ति का भाव क्या है, हर भक्त को भगवान की कृपा का अनुभव करते रहना चाहिए। हाँ, उनकी कृपा का अनुभव। कभी कभी दुख में भी सुख का अनुभव होता है। हाँ, प्रभु आपने इतने बड़े दुख में थोड़ा तो सुख दिया। और कुछ लोग खूब से सुख मिलता है ना, फिर भी हमसे क्या कमी हो गई थी, क्या भूल हो गई थी कि ये कर दिया। समझिएगा, भगवान की कृपा जब जीवन में आती है ना, तो पहले दुख प्रवेश करता है जीवन में, कमियां प्रवेश करेगी, जीवन में अभाव आएगा। जब आपको पूर्णता की ओर जब भगवान ले जाएंगे ना, तो खूब कमियां आपके जीवन में आएगी, खूब निंदा करने वाले मिलेंगे, खूब परीक्षा होगी। क्यों? क्योंकि भगवान अपना बनाना चाहते हैं। और अपना कैसे बनोगे? खूब अनुभवों के साथ भगवान अपना बनाएंगे आपको, क्योंकि कमियों में ही अनुभव होता है, दुख में ही अनुभव होता है, सुख में अनुभव नहीं होता भैया। हाँ, निवेदन करूं, जैसे हम इस पवित्र भूमि पर बैठे हुए कथा श्रवण करने के लिए, ऐसी ही पुराणों की भी पवित्र भूमि है नैमिषारण्य क्षेत्र। और नैमिषारण्य में सूत जी महाराज का आगमन होना, और सभी ऋषियों ने उठकर के सूत जी महाराज का प्रणाम किया। सूत जी महाराज मात्र 20 वर्ष के हैं। जब सूत जी महाराज का प्रणाम करते हैं तो सूत जी महाराज ने कहा कि मैं इतना छोटा फिर भी सब मेरा प्रणाम कर रहे हो, क्या कारण है? सूत जी महाराज ने कहा आप आयु से बड़े छोटे हैं लेकिन ज्ञान से बड़े हैं। अच्छा, बड़ा कौन होता है यह भी हम समझे, किसे कहते हैं बड़ा? कोई धन से बड़ा होता है वो बड़ा है? नहीं भैया। कोई बल से बड़ा है वो बड़ा है? नहीं। हा? कोई धन से बड़ा है, कोई बल से बड़ा। अच्छा, कोई आयु से बड़ा है वो भी बड़ा है क्या? कभी कभी बड़ों बड़ों के बाद भी समझ नहीं होती। तो बड़ा कौन? जो ज्ञान से बड़ा है। धनवृद्धा बलवृद्धा आयु वृद्धैस्तैव च। तो बड़ा कौन? ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। जो ज्ञान से बड़ा है वह बड़ा होता है। और बड़े व्यक्ति के और एक लक्षण बता रहे हैं आपको, बड़ा व्यक्ति कभी अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करता है। हाँ, नहीं तो आजकल बड़े जो होते हैं ना, वो पहले आकर के अपनी बड़ाई करेंगे। अब हम तो आ नहीं रहे थे, लेकिन बार बार फोन किया गया है, क्या बताएं, आमंत्रण कार्ड भी छोड़ा गया, फिर फोन भी बार बार किया गया। अब चलो चले ही जाते हैं, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। हाँ, ये बड़ा व्यक्ति नहीं है, सबसे छोटा आदमी है वो। जिनके मन में अहमता प्रवेश कर गया वो सबसे छोटा है। और जो ये कहना बस हमें पता था बस, और हम तो दर्शन के लिए आ गए, समझ लीजिएगा भगवान की दृष्टि में वो बड़ा हो गया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज का जब आगमन हुआ तो सूत जी महाराज से सभी ऋषियों ने वंदन किया, प्रणाम किया, और सूत जी महाराज से हाथ जोड़ करके केवल 2 प्रश्न किए। और 2 प्रश्न श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम अध्याय के, महत्तम की अध्याय के
चौथा श्लोक और पांचवा श्लोक जो प्रश्न किया गया है। सबसे पहला प्रश्न किया गया, अज्ञाधवंत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। क्या प्रश्न किया गया? आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान हैं। मेरी भी हृदय के अंधकार को आप दूर करिए महाराज। सूतख्याहि कथा सारम, और क्या कहा? बोले कथा मत सुनाइए, कथा के सार को सुनाइए। मम कर्ण, जो मेरे कान को अच्छा लगे, कान को अच्छा लगे। जीवन में एक बात कहें आपको, सत्य बोलने वाला भी अगर शीलवान बनना है तो उनको भी समझौता करना पड़ेगा। कोई आदमी सही बोलता है ना, सत्य बोलता है, अगर सत्य के साथ उनके जीवन में शील प्रवेश करेगा तो कहीं ना कहीं उनको भी सत्य को बहुत हिसाब से बोलना पड़ेगा। क्योंकि सत्य जो कहता है ना, उनके जीवन में शील कम होती है। कभी कभी हम ना नहीं समझ पाते उनको, ध्यान से सुनिएगा। जो आदमी सत्य कहता है ना, कभी कभी उनकी बातें हमको अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि सत्यवान व्यक्ति के पास शील नहीं होता है। और जिनके पास शील होता है ना, वो कहेगा भैया मैंने बात कह तो दी आपको, लेकिन थोड़ा इनको थोड़ा बुरा मत मानिएगा, मैंने बात कहा। दो प्रकार के मिलेंगे संसार में। शीलवान व्यक्ति को भी समझना पड़ेगा और सत्यवान व्यक्ति को भी समझना पड़ेगा। सार तत्व को सूत जी महाराज से पूछा। और दूसरा प्रश्न क्या किया गया? ज्ञान भक्ति विराग आप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशास्य वैष्णवी कीर्ति कथम। ज्ञान भक्ति वैराग्य से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे हो? और जितने भी वैष्णव जन हैं माया मोह से कैसे बचते हैं, समझिएगा। ज्ञान भक्ति और वैराग्य से प्राप्त होने वाले विवेक की प्राप्ति। अब आप कहेंगे महाराज क्या ज्ञान से बड़ा है विवेक? क्या भक्ति से बड़ा है विवेक? क्या वैराग्य से बड़ा है विवेक? हाँ भैया, ज्ञान से बड़ा है विवेक। आपको बोलना तो बहुत कुछ आता है, लेकिन कब कहां और क्या बोलना है ये आपका विवेक बताता है। आप वैरागी हैं, आपने संसार को छोड़ दिया है, आप विरक्त हैं, लेकिन किनके सामने कैसी विरक्ति दिखानी है ये विवेक बताता है। एक हमारे मित्र थे, उसने कहा हमने चाय छोड़ दिया है। हाँ, तो चाय छोड़ दिया। तुमसे कहा कि क्या पीते हैं? हम तो गाय का दूध पीते हैं। अब उस आदमी के घर रहे तब तो गाय का दूध दे आपको। विरक्त हो अच्छी बात है, आपने त्याग किया है अच्छी बात है, लेकिन अपने त्याग का प्रदर्शन तो मत करो, अपने वैराग्य का प्रदर्शन तो मत करो। निवेदन करो। तो वैराग्य से भी विवेक नहीं प्राप्त होता है। अच्छा, भक्ति से भी विवेक की प्राप्ति जरूरी है। भक्ति हम कर रहे हैं, लेकिन विवेक भी होनी चाहिए कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। कभी कभी भगवान का माला करते हैं, जब करते हैं तब करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा होता है कि हमें सब जाने, हमें सब देखे। हाँ, समझिएगा। ज्ञान भक्ति वैराग्य से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे हो? और विवेक किसे कहते हैं? विद्वान को विवेकी नहीं कहते, समझिएगा। जो विद्वान है वो विवेकी नहीं, जो विद्यावान है वही विवेकी है भैया। जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन जानने के हिसाब से जीते नहीं है। इसका अर्थ यह है कि विद्वान तो बहुत है, लेकिन विद्यावान नहीं है। और विद्यावान कौन है? विद्यावान गुणी अति चातुर राम करिबे को आतुर। विद्यावान कौन?
जो भगवान का काम करता हो। और मुझे तो एक बात अच्छी लगी, आज यहाँ जितने भी हमारी माताओं ने कलश उठाया भगवान के काम में सम्मिलित हुए। आप विद्वान नहीं कहेंगे, आपको विद्यावान कहेंगे। जितने भगवान से जुड़े हैं सब विद्यावान हैं, विद्वान नहीं है। इसलिए जीवन में आज 2 प्रश्न जब किया गया, सूत जी महाराज ने कहा कि धन्य है आपका जीवन, आपने भगवान के विषय में मुझसे प्रश्न किया। और एक बात बताएं आपको, जो भगवान के बारे में पूछता हो ना, वह व्यक्ति आप पर उपकार करता है। अगर आप भगवान के विषय में कुछ जानते हैं, अगर कोई पूछ रहा है कोई व्यक्ति, तो उनको उपकार मानना चाहिए। हमें बड़ा उपकार किया आपने हमारे जीवन में भगवान के विषय में पूछ करके, क्योंकि आपने मुझे भक्ति करने के लिए प्रेरित किया है, समझिएगा। सूत जी महाराज ने कहा कि धन्य है आप सब। और संत ने बड़ी सुंदर बात कही, संत के सन्मुख कभी व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। संत का क्षण कभी अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करता है वो कभी निर्धन नहीं होता है, कभी दरिद्र नहीं होता है। जो संत का क्षण बर्बाद नहीं करता है वो कभी अशांत नहीं होता है। बहुत छोटी जिंदगी है हमारी भैया, कुछ पल की ही जिंदगानी है हमारे। फिर भी मैंने कई लोगों को देखा है, दुकान में ठेले में खड़े हो जाएंगे, 4 घंटे बतियाते रहेंगे, कैसे बीते का पता नहीं चलेगा। कई लोग ताश खेलने के लिए जब बैठते हैं, 4 घंटे कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता। और गलती से कथा में आ जाए तो 1 घंटे में कम से कम 20 बार घड़ी देखेंगे, और कितना समय तक कथा चलेगी। बहुत छोटी जिंदगानी है हमारी। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तो क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तो क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तो क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तो क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, काली जगह बरसों की तो क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, गाली से बड़े भाव से। जय जय।
देगी, काया न साथ देगी, काया न साथ देगी, काया न साथ देगी। ये बात ना भुलाना, बरसों की तो क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। बरसों की तो क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। बरसों की तो क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। वो कुछ पल की जिंदगानी गाइएगा। जय हो। ऐसे में दोनों हाथ पसार के थोड़ी आनंद से जय हो। कोई नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, खुल जाए नींद जब भी, समझो तभी सवेरा। कोई नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, खुल जाए नींद जब भी, समझो तभी सवेरा। कर पुण्य और धर्म तू, कर पुण्य काली जगह। धर्म तू, कर पुण्य और धर्म तू, कर पुण्य और धर्म तू। प्रभु को अगर है पाना, बरसों की तू क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। बरसों की तू क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी गाली से बड़े भाव से जय हो। बोले भागवत भगवान की जय हो, बोले द्वारिकाधीश नाथ की जय हो। मन है प्रभु का दर्पण, इसमें इसे बिठा ले, करके तो कर्म अच्छे, कुछ पुण्य धन कमा ले। मन है प्रभु का दर्पण, इसमें इसे बिठा ले, करके तू कर्म अच्छे, कुछ पुण्य धन कमा ले। मदमस्त हो के धुन में, मदमस्त हो के धुन में, मदमस्त हो के धुन में, मदमस्त हो के धुन में। ईश्वर का भजन गाना, बरसों की
तू क्यों सोचे कल का नहीं ठिकाना। बरसों कि तू क्यों सोचे कल का नहीं ठिकाना। बरसों के तू क्यों सोचे कल का नहीं ठिकाना। बरसों कि तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी गाली से बड़े भाव से जय जय। बरसों के तू क्यों सोचे कल का नहीं ठिकाना। बरसों कि तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। वो कल का नहीं ठिकाना। पल का नहीं ठिकाना। कल का नहीं ठिकाना। पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। बरसों के तू क्यों सोचे कल का नहीं ठिकाना। भगवान का नाम ही सब कुछ है। हम ये ना सोचे कि कल लेंगे। सूत जी महाराज ने कहा विशालाक्षपुरी में बद्री विशाल में एक बार नारद जी भक्ति के लिए विचरण कर रहे थे, सत्संग के लिए विचरण कर रहे थे, कहीं सत्संग हो। और सनत कुमार से जब नारद जी की मुलाकात हुई तो सनत कुमार ने नारद जी को देखा। नारद जी का स्वरूप कैसा है? मुख कुमलाया हुआ। अच्छा, नारद जी कैसे विचित्र संत हैं भैया कि नारद जी को देखते ही लोग आनंदित हो जाते हैं। अच्छा विचार करिए, कोई डॉक्टर पेशेंट का ट्रीटमेंट करता हो और पेशेंट डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर ही बीमार पड़ा हो तो पेशेंट की क्या दशा होगी। नारद जी को बड़े दुखी देखे कहा महाराज आप दुखी लग रहे हो, क्या कारण है? हाँ? नारद जी ने कहा महाराज हम क्या बताएं, मैं पृथ्वी में गया महाराज, मुझे पृथ्वी में जाने से शांति नहीं मिली महाराज। पृथ्वी गया अहम पृथ्वी तो ज्ञाता सर्वोत्तम मान करके मैं पृथ्वी गया, मुझे पृथ्वी में शांति नहीं मिली। सनत कुमार ने कहा कि पृथ्वी में कहाँ गए थे? नारद जी ने कहा मैं दिल्ली मुंबई नहीं गया था घूमने। हाँ तो कहाँ गए थे? पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, मुझे शांति नहीं मिली महाराज। तीर्थों में भी शांति नहीं। अच्छा आजकल तीर्थ मंदिर में भी लड़ने वाले। आप किसी मंदिर में जाना, अगर अधिक भीड़ हो रही है मंदिर तो पुजारी भी लड़ने वाले मिलेंगे आप। हाँ ऐसे धक्का मार के चलो यहाँ से, ए चलो। कभी कभी ऐसा लगता है भगवान से अधिक तेवर तो उन्हीं की गर्म होते हैं। भगवान से अधिक उन्हीं की। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहां तहा अगणित योधा। हनुमान जी महाराज जब लंका की यात्रा करते हैं तो सभी स्थानों को मंदिर कहा हनुमान जी ने। किसी ने हनुमान जी से पूछा रावण का लंका भी मंदिर है? आप सभी भवनों को मंदिर कह रहे हैं। हनुमान जी ने कहा भैया इसलिए मंदिर कह रहा हूं क्योंकि मेरी माँ जानकी यहीं रहती है लंका में, और ना जाने किस भवन में रहे।